हमारे सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सत्संग की रिकॉर्डिंग पर बात करने वाले हैं। इसमें हनुमान जी की भक्ति के कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं जो जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब हम सब ने उनकी कहानियां तो सुनी है, लेकिन आज की जो ये चर्चा है वो इस सवाल के आसपास घूमेगी कि किसी सिद्धांत को मानना और उसे पूरी तरह से मतलब अपनी रग रग में उतार लेना, इन दोनों में फर्क क्या है। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हनुमान जी से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। ये जो सत्संग है, ये सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहा है। ये उन कहानियों के जरिए भक्ति की एक ऐसी अवस्था को समझाता है जिसे पराकाष्ठा आसक्ति कहा गया है। पराकाष्ठा आसक्ति, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन आज हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है और ये कैसे किसी के सोचने का, देखने का और जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए सबसे मशहूर कहानी से ही शुरू करते हैं। हम्म। दरबार लगा हुआ है और माता सीता बहुत खुश होकर हनुमान जी को अपने गले से एक बेशकीमती हार उतार कर देती हैं। मोतियों का हार। हाँ, अब कोई और होता तो उसे सिर आंखों पर रखता, है ना? लेकिन हनुमान जी कुछ और ही करते हैं। वो एक एक मोती उठाते हैं, उसे दांत से तोड़कर देखते हैं और फिर फेंक देते हैं। और वहां मौजूद हर कोई हैरान है। विभीषण जी से तो रहा ही नहीं जाता। वो पूछ ही लेते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो अमूल्य हार है। और इस पर हनुमान जी का जो जवाब है वो हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। वो कहते हैं जिसमें मेरे राम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। अब देखिए, पहली नजर में ये सिर्फ चीजों के प्रति एक अनासक्ति लगती है। हाँ, यही तो सब जानते हैं कि भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है? क्योंकि वहां सुग्रीव और विभीषण जैसे बड़े ज्ञानी भक्त भी तो थे। सही बात है। वो उस हार की कीमत भी समझ रहे थे और उसके पीछे का जो भाव था हाँ। वो भी समझ रहे थे। तो हनुमान जी का ऐसा करना, क्या ये सिर्फ त्याग था या कुछ और था? यही यही वो गहरा पॉइंट है जहाँ पराकाष्ठा आसक्ति का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए इस शब्द को तोड़ते हैं। पराकाष्ठा मतलब शिखर, चोटी, द एब्सोल्यूट जेनिथ। और आसक्ति मतलब लगाव, अटैचमेंट। अच्छा। तो ये कोई साधारण भक्ति नहीं है। ये लगाव का वो शिखर है जहां आपकी पूरी चेतना, आपका पूरा वजूद सिर्फ एक चीज पर टिक जाता है। हनुमान जी के लिए चीजों का मूल्य इस बात से तय नहीं होता था कि वो कितनी कीमती हैं या सुंदर हैं, बल्कि इस बात से कि उनमें राम हैं या नहीं। ये एक फिल्टर है, एक नॉन निगोशिएबल वैल्यू सिस्टम। उनके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही तरह की चीजें थी, जिनमें राम है और जिनमें राम नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी की कोई कीमत ही नहीं थी। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया है। आज की दुनिया में तो हम सब कुछ जोड़ने में लगे हैं। हम सोचते हैं थोड़ी दौलत हो, थोड़ा नाम हो, थोड़े रिश्ते, सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। हाँ, डाइवर्सिफाई करने में लगे हैं। बिल्कुल। हाँ। लेकिन हनुमान जी का ये काम तो इस पूरी सोच को ही चुनौती देता है। बिल्कुल। ये पूछता है कि हमारी जिंदगी में वो एक राम कौन है, वो एक सिद्धांत या वो एक रिश्ता क्या है जिसके आगे बाकी सब कुछ बस शोर है। आपने बहुत अच्छी बात कही। सत्संग में एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है। हाँ। कि जब सब लोग उस कीमती हार को देख रहे थे, हाँ, तब हनुमान जी श्री राम के चरणों को देख रहे थे। उनका ध्यान बटा ही नहीं। वो माया के उस खेल में फंसे ही नहीं जो बाकी सबको अपनी तरफ खींच रहा था। और जब उनसे सबूत मांगा गया तो उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। कोई तर्क नहीं। उन्होंने बस अपनी छाती चीरकर दिखा दी जहां सीताराम विराजमान थे। ये दिखाता है कि उनका ये विश्वास सिर्फ दिमागी नहीं था, वो उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। बिल्कुल। प्रवचन में कहा गया है कि उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। ये पराकाष्ठा आसक्ति का, आप कह सकते हैं, एक फिजिकल सबूत था। ये अवस्था तो किसी योगी या संत के लिए भी बहुत ऊंची लगती है। ऐसा लगता है कि ये सब सतयुग या त्रेता युग में ही संभव था। लेकिन उस सत्संग में एक आज के जमाने का उदाहरण भी दिया गया है जो बहुत हैरान करने वाला है। हाँ, और यही उदाहरण दिखाता है कि यह सिद्धांत किसी युग से बंधा हुआ नहीं है। बीना जंक्शन के पास एक गृहस्थ महात्मा का जिक्र है, मतलब कोई साधु सन्यासी नहीं। हमारे आपके जैसा एक आम इंसान। बिल्कुल। उन्होंने पूरी रामायण लिखी है, लेकिन किसी कलम या स्याही से नहीं, बल्कि सिर्फ राम राम नाम से। मतलब मैं ये ठीक से समझी नहीं। मतलब ये कि अगर उन्हें क अक्षर लिखना है
तो वो हजारों बार बहुत छोटा छोटा राम राम इस तरह से लिखते हैं कि वो क अक्षर की तरह दिखने लगे। इसी तरह हर अक्षर, हर मात्रा, पूरी की पूरी किताब सिर्फ एक नाम की पुनरावृत्ति से बनी है। अरे वाह! ये धैर्य और कला से कहीं ज्यादा है। ये नाम जप का वो साकार रूप है जहां आपका हर काम, आपकी हर सांस उसी एक केंद्र से जुड़ जाती है। और सत्संग में ये भी बताया गया कि जब वो महात्मा बोलते बोलते सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो सुनने वालों को उनकी सांसों से भी राम राम की धीमी आवाज सुनाई देती है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, ये उसी रोम रोम से राम वाली बात का एक मॉडर्न सबूत है। ये दिखाता है कि जब आप किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, तो वो आपके चेतन मन से उतरकर आपके अवचेतन मन का, आपकी सांसों का, आपकी आदतों का हिस्सा बन जाती है। ये एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है, और यही अभ्यास हमें सत्संग के अगले बड़े विचार की ओर ले जाता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यात्रा का फर्क। हाँ, सही कहा। प्रवचन में कहा गया है कि हम में से ज्यादातर लोग बहिर्मुखी यात्रा पर हैं। हमारा सारा ध्यान बाहर की दुनिया पर है। लोग क्या कहेंगे, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे पास क्या है, क्या नहीं है। अगर सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो हमारी पूरी जिंदगी एक पब्लिक पर्सोना है जिसका वैलिडेशन बाहर से आता है। एकदम सही कहा। और इसके ठीक उलट एक भक्त की यात्रा अंतर्मुखी होती है। उसका वैलिडेशन अंदर से आता है। सत्संग में इसे मानसी पूजा कहा गया है। मानसी पूजा। हाँ, यानी मन के भीतर ही ईश्वर से जुड़ जाना। आपको मंदिर या मूर्ति की भी जरूरत नहीं है। आप मन में ही सोच सकते हैं कि मैं भगवान के वस्त्र तैयार कर रहा हूँ, उनके लिए भोग बना रहा हूँ। आप मन में उनकी लीलाओं का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली तकनीक है अपने बिखरे हुए मन को एक जगह लाने की। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी जो सत्संग में कही गई। 10 में से 9 बार हम जहां होते हैं वहां नहीं होते हैं। ये तो आज के जमाने की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं पर सोच कुछ और रहे होते हैं। ऑफिस में बैठे हैं पर मन घर पर है। बिल्कुल। इसे आजकल कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन कहते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी मानवीय स्थिति है जिसका समाधान ये आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस देती हैं। बिल्कुल, ये कोई नई समस्या नहीं है, बस इसके रूप बदल गए हैं। पहले मन भविष्य की चिंताओं या अतीत की यादों में भटकता था। आज वो सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉल में भटकता है। और नाम जप इस भटकते हुए मन के लिए एक लंगर, एक एंकर का काम करता है। मन का स्वभाव है भागना, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन अभ्यास से आप उसे संसार की तरफ भागने के बजाय प्रभु की तरफ भागने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये भागना कम होता है और मन अंदर की ओर मुड़ने लगता है। बिल्कुल। और जब कोई इस तरह अंदर की ओर मुड़ जाता है तो उसके काम करने का तरीका भी बदल जाता होगा, उसका सेवा का मतलब भी बदल जाता होगा। सेवा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं रह जाती होगी। इसी से जुड़ी एक और बहुत ही बढ़िया कहानी है उस सत्संग में। हाँ, और ये कहानी सेवा के असली मकसद को उजागर करती है। हुआ यूं कि एक दिन दरबार में श्री राम की दिन भर की सारी सेवाओं का बंटवारा हो रहा था। किसी ने कहा मैं उनके वस्त्र की जिम्मेदारी लूंगा, किसी ने भोजन की, किसी ने शस्त्रों की। सबने कोई ना कोई बड़ी और दिखने वाली सेवा ले ली। बिल्कुल। जब सब कुछ बट गया तो हनुमान जी पहुंचे और पूछा, मेरे लिए क्या सेवा है? और सबने मजाक में कह दिया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो जो बच गया वो सब आपका। एक तरह से उन्हें किनारे करने की कोशिश की गई। यहीं पर हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और उनकी भक्ति की गहराई दिखती है। उन्होंने एक ऐसी सेवा ढूंढ निकाली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जब मेरे प्रभु को जम्हाई आएगी तो मैं चुटकी बजाकर उनके आलस्य को दूर करूंगा। अब सुनने में ये कितना छोटा और महत्वहीन काम लगता है। सही में ये भी कोई काम हुआ भला? लेकिन इसके पीछे का जो विचार है वो जबरदस्त है। जबरदस्त। क्योंकि जमाई कब आएगी ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको हर पल बिना पलक झपकाए अपने प्रभु के चेहरे को ही देखते रहना होगा। अच्छा। इस एक छोटी सी सेवा ने उन्हें वो दे दिया जो किसी को नहीं मिला, श्री राम का निरंतर सानिध्य, उनकी कांस्टेंट प्रॉक्सिमिटी। उन्होंने साबित कर दिया कि सेवा का असली लक्ष्य काम का बड़ा या छोटा होना नहीं है, बल्कि आराध्य के करीब रहना। बिल्कुल। उन्होंने सबसे अदृश्य सेवा चुनी और सबसे बड़ा इनाम पाया। लेकिन इस कहानी में एक और हिस्सा है जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। एक बार श्री राम को जम्हाई आई और हनुमान जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। सत्संग के अनुसार उनका मुंह खुला का खुला रह गया। बड़े बड़े वैद्य आए, उपाय किए गए, पर कुछ नहीं हुआ। हाँ, और अंत में जब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया
तो उन्होंने सारी स्थिति देख के बस एक सवाल पूछा, हनुमान कहाँ है? जैसे हनुमान जी को बुलाया गया और उन्होंने आकर चुटकी बजाई, श्री राम का मुंह तुरंत बंद हो गया। अब ये कहानी थोड़ी अजीब, बच्चों जैसी लग सकती है। कोई पूछ सकता है कि भगवान को इतनी छोटी सी बात के लिए असहाय दिखाने का क्या मतलब है? मेरे मन में भी यही सवाल आया था। आना स्वाभाविक है। हाँ, ये भगवान के सर्वशक्तिमान स्वरूप के साथ मेल नहीं खाता। इस तरह की कहानी का उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि भक्त और भगवान का रिश्ता एक तरफा नहीं है। ये कोई मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है। ये प्रेम का, लाड़ का रिश्ता है, और प्रेम हमेशा दो तरफा होता है। ये कहानी ये बताने के लिए है कि जिस तरह भक्त भगवान पर निर्भर हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त के प्रेम से बंधे हुए हैं, उस पर निर्भर हैं। ये एक डिवाइन इंटरडिपेंडेंस है। भगवान भी अपने भक्त का लाड़ स्वीकार करते हैं, उसके बिना अधूरे महसूस करते हैं। ये रिश्ते की सबसे ऊंची और सबसे खूबसूरत अवस्था है। वाह! तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये समझ आता है कि सच्ची भक्ति कोई कर्मकांड या बाहरी दिखावा नहीं है। ये एक अंदरूनी बदलाव है, एक मेंटल रीअलाइनमेंट है। ये अपने जीवन में एक ऐसा राम या एक ऐसा केंद्रीय सिद्धांत स्थापित करना है जिसके फिल्टर से आप दुनिया की हर चीज को देखते हैं और उसका मूल्य तय करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि सत्संग के अंत में कहा गया है, हनुमान जी की लंका यात्रा असल में हम सब जीवों की ही यात्रा है। समुद्र पार करना यानी इस भवसागर को पार करना, लंका यानी ये शरीर, और सीता जी जिन्हें खोजना है, वो है भक्ति। हाँ, वो है भक्ति। और हनुमान जी यानी हमारा मन, अगर वो राम काज में लग जाए तो इस यात्रा को पूरा कर सकता है। और यहीं पर वो आखिरी विचार आता है जो सुनने वालों के लिए छोड़ा गया है। हाँ, और वो विचार बहुत प्रासंगिक है। सत्संग में बताया गया है कि जब हनुमान जी समुद्र लांघ रहे थे तो बीच में मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला। उसने हनुमान जी से कहा कि आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, फल खा लीजिए, फिर आगे जाइएगा। जो कि एक बहुत आकर्षक प्रस्ताव था। बहुत। लेकिन हनुमान जी ने उसे छू कर प्रणाम किया और कहा, राम काज कीने बिनु मोही कहा विश्राम। यानी जब तक राम का काम पूरा ना हो जाए तब तक मेरे लिए कोई आराम नहीं। हम सब जीवों की इस यात्रा में भी कई मैनाक पर्वत आते हैं। ये मैनाक पर्वत क्या हो सकते हैं आज के जमाने में? ये कुछ भी हो सकते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक प्रमोशन, कोई बड़ी उपलब्धि, एक आरामदायक जिंदगी। ये वो पड़ाव हैं जहां हम थोड़ा सुस्ताने लगते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, अब थोड़ा ठहर जाते हैं। कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ, कंफर्ट जोन। ये आराम के क्षण जरूरी भी हैं, लेकिन कई बार ये हमारी प्रगति को रोक देते हैं। हम इतने सहज हो जाते हैं कि आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के अपने जीवन में वो कौन से मैनाक पर्वत हैं, वो कौन से आराम का नाव हैं, जहां आकर रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और हनुमान जी की तरह राम काज यानी अपने जीवन के असली मकसद के प्रति वैसी ही एकाग्रता बनाकर उन बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है।